शुद्ध गतिकी समीकरण हमने है ना दो गो बता दिए थे। एक हमने बताए थे कि v बराबर u प्लस ए टी होता है और दूसरा हमने बताए थे कि s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। ठीक है ना। आज हम लोग प्रूफ करेंगे ये वाला कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है। यही हमें प्रूफ करना। देखो तो ये तीसरा जो है हमने कल बताए थे शुद्ध गतिकी समीकरण कहते किसको है। तो शुद्ध गतिकी समीकरण जो है एक सरल रेखा पर एक समान त्वरण से गतिशील वस्तु के गति का वर्णन किया जाता है कुछ समीकरणों के द्वारा। यानी कुछ समीकरण जो है उसका वर्णन करते हैं, गति का वर्णन करते हैं। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, शुद्ध गतिकी समीकरण कहते हैं। इतनी बात समझ में आया? चलो ठीक है। तो हम लोग उसको हम लोग करते हैं। देखो है ना, ग्राफ वही रहेगा जो हमने फिगर दिए थे कल। देख रहा है ना। इसको एक्स अक्ष है और ये क्या हो गया, वाई अक्ष है। ठीक है। यस। तो इस तरफ जो हो गया समय है और इस तरफ क्या हो गया, वेग। ठीक है। देखो यहां से ऐसा था ना। यस। और यहाँ पे हमने बोले थे ये u है और यहां से इस प्रकार से था। यहां से यहां तक काची मान लिए थे ये t है और यहां से ये देख रहा है ना, ये काची था v। और यहां से हम लोग ऐसे इसको पर देखो ये भी लंब है तो यहां से ये हो गया। अब यहां से a हो गया, b हो गया, c हो गया, d हो गया, o हो गया। ठीक है। कोई बात नहीं है, कल थोड़ा सा नाम इधर उधर होगा उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो इतना हो गया। कल तुमको लोगों को एक बात हमने बताए थे और देख लो यहाँ से यहाँ तक का जो है ना ये टोटल ये भी हो गया है ना। यस। और यहाँ से यहाँ तक देखो u है तो ये वाला भी काची हो गया, u हो गया। बात समझ में आया? देखो तुम लोगों को बोले थे कि अगर कोई वेग समय समीकरण के द्वारा, अगर वेग समय समीकरण रहे, सॉरी वेग समय जो है ग्राफ अगर दिया हुआ है तो उस ग्राफ के द्वारा जैसे यहां से यहां तक वस्तु गया। यस। तो इससे यह फिगर बना है ना। यस। अगर इसकी हम अगर क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो यही क्षेत्रफल हमें विस्थापन देगा। क्या देगा? विस्थापन। हाँ विस्थापन देगा। कल भी हम लोग देखे थे। यस। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जब हमने प्रूफ किया है तो वहां पे हमने s बराबर लिखे थे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, जो आयत का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके जोड़े थे। यस। है ना। हाँ। तो आज क्या है यहाँ पे देखो एकदम शुरुआती वैसे ही करना है ना। शुरुआत कैसे करना है तो देखो s लिख दे। देखो यहाँ से s बराबर s क्या है, विस्थापन है। और इस विस्थापन को निकालने के लिए इसका एरिया देख रहा है ना। यस। इसकी क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो ये क्या हो गया, तो लिखेंगे समलंब चतुर्भुज। इस चतुर्भुज का साइन है समलंब चतुर्भुज ओ ए बी डी, ओ ए बी डी का क्षेत्रफल। तो जब इसका क्षेत्रफल, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है क्या,
समलंब चतुर्भुज का फार्मूला। हाँ, उसका क्षेत्रफल का होता है हाफ गुने गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। ऊंचाई। ठीक है ना? हाँ। तो इसका हम लोग लिखेंगे, देखो हाफ हाफ गुने गुने समांतर भुजा क्या है, ओ ए हो गया और बी डी हो गया, ये समांतर है ना। हाँ। और ये वाला काची हो गया, ऊंचाई हो ऊंचाई। गया। तो लिखेंगे ओ ए प्लस काची हो जाएगा यहाँ से बी डी, यही समांतर है, ठीक है ना। तो इतना प्लस बी डी, ठीक है ना, और गुणे ऊंचाई, तो ऊंचाई क्या हो गया यहाँ से, ओडी। ओडियो। इतनी बात समझ में आ गया। हाँ। मर्जी है तो ऐसा काम कर लेते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे 2 है ना, तो ये गुना, यहाँ पे भागा में है तो इधर का हम लोग गुना में ले आते हैं, तो 2s हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब खाली हमको बच क्या गया, ओ ए प्लस बी डी, है ना। हाँ। अब गुने काची हो जाएगा, ओडी। ओडी। ठीक है। अब जरा देखो यहाँ से 2s बराबर ओ ए का मान देखो तो क्या चीज है, यू। और BD का मान देख लो, BD पूरा भी। क्या है, भी। ठीक है ना। यस। और OD क्या है यहाँ से, T टी। है। तो T हो गया, ठीक है ना। इसको थोड़ा अच्छा से ये करने के लिए 2s बराबर हमने V को पहले लिख देते हैं, ठीक है ना, और प्लस U को बाद में लिखते हैं, इससे कोई दिक्कत ना होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमें लाना क्या है, सो देख लो, हमने तीसरा हमने बताए थे V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2as, यही लाना है ना। तो क्या करेंगे यहाँ से, सो देख लो, हमें तो A भी लाना पड़ेगा, हाँ। है ना। हम्म। अब V स्क्वायर U स्क्वायर भी लाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, से देख लो, यहाँ से हमने V माइनस यू से नीचे भी गुना कर देते हैं, और V माइनस यू से ऊपर में भी गुना कर देते हैं। कोई दिक्कत है, नहीं। अभी भी कट जाएगा तो वही चीज रहेगा। चलो 2s बराबर क्या हो जाएगा, सो देख लो, यहाँ से हम लोग लिख दिए V प्लस यू और इनटू हो गया V माइनस यू, ठीक है ना। यस। हाँ, और देखो ये T को हम अगर ऐसे लिख दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो यहाँ से, क्यों, क्योंकि मेन बाटा ये है, यहाँ से ये पलटेगा तो T कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, चला जाएगा ना। हाँ, तो यहाँ से हो गया 2s बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, लिख देते हैं यहाँ पे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हो जाएगा यहाँ से v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, हो जाएगा ना। यहाँ से देख लो 2s बराबर हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और इतना का काची होता है, a होता है कि ना, a हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो, तिरछी गुना कर दो तो देखो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर, यहाँ से इससे इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 2as, हो गया। अब अगर v स्क्वायर बराबर लिखेगी माइनस में उस तरफ जाएगा प्लस में, तो यू स्क्वायर प्लस क्या हो गया, 2as, यही ना लाना था। हाँ। सो आ गया, चलो लिख लो।